और अगली बड़ी खबर पखानजूर से। अजब छत्तीसगढ़, पहले सरकार ने दी पीएम आवास की मंजूरी और जियो टैगिंग, अब उसी आशियाना को कर दिया जमींदोज। क्या है पूरी मामला है, देखते हैं। बने रहिए न्यूज़ 24 इंडिया के साथ, सही खबर सही समय पर। आशियाने पर चला सिस्टम का बुलडोजर। पखानजूर में 2 पीएम आवास के घरों को 6 घरों को किया जमींदोज। दावों और विवादों के बीच बेघर हुए ग्रामीण। एक तरफ सरकार हर सिर पर छत का वादा करती है, वहीं दूसरी तरफ कांकेर जिले के पखानजूर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो रूह कंपा देने वाली है। बांदे क्षेत्र के ग्राम पीवी 85 में प्रशासन ने उन 6 घरों को ढहा दिया, जिन्हें खुद शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किया था। आरोप है कि सरपंच की जिद के आगे तहसीलदार की चेतावनी भी अनसुनी कर दी गई और बिना पर्याप्त समय दिए ग्रामीणों के आशियाने उजाड़ दिए गए। मामला पखानजूर के ग्राम पंचायत पाड़ेंगा ग्राम पीवी 85 नंबर पाड़ेंगा नया पारा का है। यहां 17 अप्रैल को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भारी पुलिस बल और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर ग्रामीणों के घरों तक जा पहुंचा। देखते ही देखते उन 6 परिवारों के घर मलबे में तब्दील हो गए जो सालों से यहां रह रहे थे। स्कूल बाउंड्री बनाम आशियाना। प्रशासन का कहना है कि ये घर स्कूल की जमीन पर बने हैं, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि स्कूल बनने से पहले से वे यहां बसे हुए हैं। पीएम आवास पर सवाल। ग्रामीणों का बड़ा तर्क है कि अगर जमीन अवैध थी तो सरकार ने इसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी कैसे दी। बाकायदा जियो टैगिंग हुई, जिसका अर्थ है कि उपग्रह के जरिए स्थान की पुष्टि की गई और सरकारी पैसा जारी हुआ। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे 1994 और 1997 की भीषण बाढ़ के विस्थापित हैं। उस वक्त तत्कालीन कांकेर कलेक्टर ने उन्हें मौखिक रूप से यहां बसने की अनुमति दी थी। हमें अपना सामान निकालने तक का वक्त नहीं दिया गया, नोटिस तक सही से नहीं पहुंचा था। हमारे पास पीएम आवास के दस्तावेज हैं, जियो टैग हुआ है, फिर हमारा घर अवैध कैसे हो गया। इस पूरी कार्रवाई में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद तहसीलदार ने तोड़फोड़ रोकने की कोशिश की थी। ग्रामीणों के अनुसार तहसीलदार ने कहा था कि तोड़फोड़ न की जाए, लेकिन स्थानीय सरपंच के दबाव और अठियल रवैये के कारण कार्रवाई नहीं रुकी। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या एक पंचायत प्रतिनिधि का दबाव प्रशासनिक नियमों से ऊपर हो गया। जब घर जियो टैग्ड थे और सरकारी फंड से बने थे तो उन्हें तोड़ना क्या सरकारी धन की बर्बादी और शासन के नियमों का उल्लंघन नहीं है। बाढ़ विस्थापितों को कलेक्टर द्वारा दी गई जमीन का लिखित रिकॉर्ड क्यों दुरुस्त नहीं किया गया। क्या आनन फानन में की गई इस कार्रवाई के पीछे कोई व्यक्तिगत रंजिश या राजनीतिक दबाव है। फिलहाल ये 6 परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इनके पास न रहने को घर बचा है और न ही भविष्य की कोई उम्मीद। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराता है और क्या इन बेघर हुए लोगों को दोबारा न्याय मिलती है पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परिक्की थलदार। कहाँ के रहने वाले आप? हम लोग ये पारंगा नया पारा में रहने वाला है। ये जो घर तोड़ा की इसमें आपका भी घर है क्या? हाँ, हमारा प्रधानमंत्री आवास प्लॉट है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिला था? मिला है, हमको 2 पेमेंट में मिला। मतलब पूरा बन नहीं पाया था? नहीं। तो ये जो घर तोड़ा गया तो क्या बोल के तोड़ा गया था? हमको संतरण देके बोला कि सरपंच पारंगा वाला तुमको शांत रहो, तुम्हारा ये लाइन कुछ नहीं होगा। फिर बाद में आके ऐसे अचानक आके इन लोग तोड़ पड़ के हमको टाइम भी नहीं दिया। सर हमको टाइम भी नहीं दिया, पूरा हमको सामान पूरा डुबा दिया इन लोग आके। आदिवासी लोग हमारा पारंगा सरपंच मिले महोदय आके लेके आदिवासी लेके आके। इसको टाइम नहीं दिया गया? नहीं। तो ये किसको दोषी मानते हैं? अभी तो ही किया ना पारंगा वाला और सरपंच हमारा महोदय सब अतला। शासन प्रशासन क्या मांग करते हैं? अभी हम लोग बसने का मांग, हम कैसे जीवेंगे बाल बच्चा लेके, वही हम लोग मान रखता है। सामने मेरा भविष्य करने का आप लोग। कितना फैमिली का घर तोड़ा गया? यहाँ 6 परिवार का। 6 परिवार का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंत कुमार ढाली है। जो दिखा गया ये पीवी 85 में जो घटना हुआ है, ये किस प्रकार का हुआ है और कैसे हुआ है, बता सकते हैं विस्तार से? देखिए, यहाँ पे आने के बाद पता चला, यहाँ पे जो पीड़ित परिवार हैं इनसे हमने जायज़ा लिया, पूछा तो ये एक्चुअल के बाढ़ पीड़ित परिवार है जो 1994 में बाढ़ आई थी इस गांव में, और बाढ़ के बाद में ये सब बेघर हो गए थे और तत्कालीन सरकार जो है यहाँ पे इनको फिर यहाँ पे पुनर्वासित किया गया था और उसके बाद तब से यहाँ पे ये बसर कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में क्या है, अभी जो प्रशासन है इन्होंने इनको एक अल्टीमेटम दिया गया कि ये स्कूल का एरिया है, आप लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण किए हुए हैं, अर्थात इस जगह को आप खाली कर दो। लेकिन जो पॉसिबल नहीं था, उसके बाद फिर यहाँ पे जो प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच, सचिव, ये सारे लोग मिलकर अतिक्रमण हटाने के नाम से इनके घर द्वार को तोड़ा गया और आज ये पेड़ के नीचे आ गए
और बहुत ही दयनीय स्थिति में है। देखिए, सुनने में आया कि ये जो उनका जो घर तोड़ा गया, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला गया था। जी बिल्कुल। तो ये जो सरकार से देने के बाद फिर सरकार कैसे तोड़ सकते हैं, इस विषय में बताइए। हाँ देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना इनको अलर्ट किया गया था, जबकि इनका जियोटेक भी हुआ था। यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो जियोटेक किए थे और इनके पास में सारे दस्तावेज हैं। और ये जो बाढ़ पीड़ित है उसका भी दस्तावेज है। यहाँ पे लंबे समय से ये लोग बसर कर रहे हैं, 30 साल से इनके पास में पर्याप्त दस्तावेज है। और उसके बावजूद भी जिस प्रशासन ने यहाँ पे इनको प्रधानमंत्री आवास योजना इनको मुहैया करवाया, और इसी प्रशासन के लोगों ने यहाँ पे आकर फिर जबरन इनका घर बाड़ को तोड़ दिए। आपका परिचय बता देंगे एक बार? मैं जयंत ढाली, आज़ाद बंग आर्मी संगठन का मैं जिला प्रभारी हूँ। तो परिचय देंगे? हाँ जी, मेरा परिचय है रामजीराम कुमेटी, ग्राम कुरेनार से हूँ और मैं इस वक्त जो है ना जनपद सदस्य हूँ। इसी क्षेत्र का क्षेत्र क्रमांक 23 है मेरा, यही है जो यहाँ पे। देखिए, PB 85 में जो घटना हुआ है, जो घर बार तोड़ दिया गया है, इस विषय में थोड़ा बताइए किस तरह का से ये घटना हुआ है। जी, यहाँ पे जो है ना, यहाँ मकान तोड़ा गया है, आशियाना इनको उजाड़ा गया है। अब किस हिसाब से उतना तो पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ मेरे हिसाब से तो गलत लग रहा है। और जो भी करना था, अगर से कोई उच्च अधिकारी के थ्रू कोई आदेश आ रहा होगा तो कम से कम 7 दिन या 1 सप्ताह पहले उनको अलर्ट कराना था, उनके लिए रहने खाने का मुहैया करा के जो है ना, ये सब जो भी करना था वो बात अलग था। लेकिन जैसा भी हुआ है तो इनको जो है ना न्याय मिले, इनके जितने भी परिवार हैं या जो कुछ भी हो उनको मैं ऐसा चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर ग्रामीण द्वारा पता चला और इनका भी कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का ये घर मिला था, ये सरकार द्वारा दिया गया, फिर सरकार द्वारा तोड़ा गया, इस बारे में बताइए। जी, यहाँ पे अभी मैं देखा हूँ खुद भी, मैं अभी राउंड मार के तो या 2 से 3 जो है ना प्रधानमंत्री आवास मिल चुका था। जो अभी हमारी वर्तमान सरकार है या जो भी है सरकार दिया रहा, उसी यानी कि प्रधानमंत्री आवास उसी योजना का जो है ना वही सरकार ही उल्लंघन किया, ऐसा टाइप का मुझे महसूस भी हो रहा है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास का जो मिलता है तो वो जियो टैग होते हैं। हाँ जी, में डिटेल्स पता चलता है कि आखिर ये किनका जगह है, क्या है, पूरा डिटेल्स उसको देखने को मिलता है। तो फिर जब उस टाइम ये सब दिखा नहीं, अभी कैसे देखने को मिलता है, मतलब बताएंगे थोड़ा आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? जी, क्या है कि जियो टैग जब होता है ना, तो जियो टैग किसी ने भी किया होगा उस समय तो दिखता है किसका जगह है, कहाँ है, आबादी है या सरकारी है, क्या है, जो भी दिखना चाहिए था। लेकिन अब ये सब होने के बाद ये सब तोड़ फोड़ होना तो थोड़ा सा गलत लगता है। ये सही है या गलत है? ये गलत है भैया, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसका इनके लिए, इनको पीड़ित परिवार को जो है ना न्याय मिले, ऐसा मैं शासन प्रशासन को मैं यानी क्या है मांग रखता हूँ।